डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का सेट 2 करने वाले हैं। इस सेट के अंदर हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, उसका कुछ प्रेजेंट डेटा होगा और कंसेप्ट समझने के बाद कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन सेशन थोड़ा सा छोटा रखा गया है जानबूझकर, ताकि सेशन प्लस क्वेश्चन करने के बाद आप लोग के दिमाग में कंसेप्ट फ्रेश रहे और अगला कंसेप्ट फिर जल्दी ही लाया जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि यूपीएससी ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है। ये है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का है नोटिफिकेशन, दूसरा है मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का है नोटिफिकेशन, तीसरा बिहार जुडिशियल सर्विसेज का भी नोटिफिकेशन है। बीपीएससी श्योर सक्सेस आपके लिए इन एग्जाम्स का जीएस कोर्स लेकर आ रहा है। जैसे जीएस फॉर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, दूसरा होगा जीएस फॉर मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तीसरा होगा जीएस फॉर बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जाम। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब है इस टोटल इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को हम लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर्स को प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज होता है। जैसे खेती हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड इकोनॉमी जो होती है, राइट। जैसे फॉरेस्ट में लकड़ियां कलेक्ट करना, हर्ब्स कलेक्ट करना, राइट। फिशिंग हो गया और मिनरल हो गया, मिनरल माइनिंग वगैरह, ये सब सारे प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेते हैं जो प्राइमरी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल को डायरेक्ट यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म करता हो दूसरे प्रोडक्ट में। मतलब प्राइमरी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल को यूज करके डायरेक्ट कन्वर्ट करता हो उसको दूसरे प्रोडक्ट में। इसका एग्जांपल होता है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। जैसे माइनिंग में हम लोग आयरन निकालते हैं और आयरन का यूज करते हैं वेरियस अदर प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। देन तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेते हैं जिसका प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट दिखता नहीं है, डायरेक्ट आप उसको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल होगा जैसे एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, राइट। ये सब सारे सर्विसेज सेक्टर कहलाते हैं जो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं। सो इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर कुछ करंट डेटा देखें। ये करंट डेटा आपका सेक्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर बेस्ड है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का आया था। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको ध्यान से समझें। जो पहला है, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड एट 2.8%। मतलब प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 2.8% आया इस बार, राइट। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड एट 2.5%। इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 2.5% है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो प्राइमरी सेक्टर से कम आया है। ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर से कम है। तीसरा डेटा देखिए क्या कहता है। सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ 2019-20 एस्टिमेटेड है 6.9% का, जो 0.6% कम है पिछली बार की तुलना में। वैसे सर्विसेज सेक्टर इंडिया का में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमेशा देता है। देन अगला डेटा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रोथ रेट सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमेशा होता है सर्विसेज सेक्टर में। देन एग्रीकल्चर में आया है इस बार, और फिर सबसे लास्ट में है इंडस्ट्रीज का। हालांकि पहले वाले जो आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें आपको सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाएगा सर्विसेज का, उसके बाद इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का लास्ट में आता था। लेकिन इस बार सर्विसेज के बाद एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री लास्ट में है, राइट। सो ये एक ट्रेंड देखा गया है इस बार। तो सिंस ट्रेंड ये चेंज हुआ है पिछली बार से, देयरफॉर इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तभी मैं आपको कहूंगा कि ये जो सेक्टर वाइज डेटा है आप इसको ध्यान रखें, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, राइट। नाउ
अब कुछ क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। ऑप्शंस हैं इसके, ये देखिए 45 बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं, ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर एंड डी माइनिंग सेक्टर। क्वेश्चन को देखें, लास्ट डेकेड में पिछले दशक में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन से सेक्टर का है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट आया है वो है टर्सरी सेक्टर का। सो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In an economy, the sectors are classified as public and private on the basis of public और private का classification कैसे करते हैं? ऑप्शन ए ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, बी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, सी नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डी यूज ऑफ रॉ मटेरियल। ओनर कौन है एंटरप्राइज का? उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट और पब्लिक होगा। गवर्नमेंट ओनर है तो पब्लिक हो गया, प्राइवेट ओनर है तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। सो देयरफॉर ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज डिसाइड करता है कि ये प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है। सो इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When development in economy takes place, the share of tertiary sector in national income. Option A, first falls and then rises. B, first rises and then falls. C, remains constant sector. D, keeps on increasing. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 47 पीपीएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जब किसी इकोनॉमिक में जब किसी कंट्री की इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है तो टर्सरी सेक्टर का नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका क्या ट्रेंड होगा? पहले फॉल करेगा फिर राइज करेगा, पहले राइज करेगा फिर फॉल करेगा, या हमेशा सेम रहेगा, या हमेशा इंक्रीज करता रहेगा? देखिए जब किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगा इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सर्विसेज सेक्टर का ग्रो होगा, और जब तक इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी सर्विसेज सेक्टर, दैट मीन्स टर्सरी सेक्टर जो होगा वो हमेशा ग्रो ही करता रहेगा। दैट मीन्स इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका ऑप्शन होगा डी। राइट। सो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास्ट ईयर बीपीएससी एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन हैं। राइट। और अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपके बीपीएससी के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।